नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है वेदांता लिमिटेड। और हम सबको पता है डी मर्जर की न्यूज़ इसकी कितनी ज़्यादा फैली हुई है। प्लस जो निवेशक हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि भाई अब इस स्टॉक के बहुत सारे डिवीज़न होने वाले हैं और इस डिवीज़न के स्टॉक हमको मिलेंगे, यानी हमारे जो स्टॉक नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो बढ़ जाएंगे। एक जो आप ये कह सकते हो ना कि कंपनी जब बहुत सारा बिजनेस आपके अंदर रखती है तो उसे उस प्रकार की वैल्यूएशन नहीं मिल पाती है जो उनके इंडिविजुअल स्टॉक रखते हैं। और अब जब बहुत सी चीज़ें अलग हो जाएंगी, स्टॉक जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, कॉपर के अलग हैं, पावर जनरेशन के अलग हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन के अलग हैं, तो जब ये अलग अलग होंगे तो उनकी जो प्रीमियम है वो अलग किस्म की रहेगी। और कौन सी वो डेट है जब ये डीमर्ज होने वाले हैं, प्लस कुछ बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कुछ सीरियस नेगेटिव चीज़ें भी हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। कर्ज़ों को लेकर के जो बात है, हर एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये बहुत एक्साइटिंग है कि एट लास्ट अब वेदांता स्प्लिट हो रहा है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आने वाले हैं। स्पेशली जो मुझे लगता है इनकी कुछ इंडिविजुअल कंपनियों को वो किस तरह कर्जे को संभालेंगी, ये सवाल का जवाब देखना हमको आने वाले समय में पड़ेगा। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। एक एक चीज़ के ऊपर इत्मीनान से चर्चा करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को हाइप देना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है नाउ। अब चलते हैं एनालिसिस की तरफ। देखो, आप देखते हो तो जो वेदांता की डीमर्जर है ये अब अपने फाइनल इम्प्लीमेंटेशन फेज में पहुंच चुकी है, क्योंकि अब बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है 20 अप्रैल को इस चीज़ का। ये जो रीस्ट्रक्चरिंग है ये एक फंडामेंटल शिफ्ट करेगी फ्रॉम एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट से एक प्योर प्ले सेक्टोरल मॉडल। यानी पहले एक कंपनी बहुत सारी कंपनियों को अपने अंदर रखती थी, जैसे अडानी एंटरप्राइज भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, बट अब वो एक प्योर प्ले सेक्टोरल मॉडल में आने वाली है। नाउ अब भी क्या होगा, की डीमर्जर डेटा एंड टाइमलाइन। देखो, बोर्ड ने फाइनलाइज किया है 1:1 शेयर अलॉटमेंट रेशियो। मतलब ये होता है कि हर एक एवरी 1 शेयर ऑफ वेदांता लिमिटेड आपको मिलेगा एक शेयर ईच ऑफ द 4 न्यू एंटिटी। एक वेदांता के शेयर में आपको 4 शेयर मिलेंगे और ये 4 शेयर में इनके जो 4 अलग अलग बिजनेस हैं उसके आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। जैसा मैंने कहा, प्रिटी एक्साइटेड। अब ये कौन कौन से इनके बिजनेस होंगे, तो देखो, सबसे पहला रहेगा वेदांता पैरेंट, वेदांता लिमिटेड की पैरेंट कंपनी रहेगी। बेस मेटल, कॉपर, जिंक, निकल ये है। फिर आता है वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, एल्यूमिनियम और बाल्को एसिड मिलेंगे इन्हें। फिर मिलेगा इन्हें वेदांता पावर लिमिटेड। ये क्या है, वेदांता की जो पावर जनरेशन है जो पहले तलवंडी साबो के नाम से जानी जाती थी, 10 रुपये की फेस वैल्यू की रहेगी। वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, फॉर्मली से माल को कहा जाता था, ये भी 1 रुपये की फेस वैल्यू है। यानी आप देख रहे हैं बहुत शानदार, बहुत अच्छा अलग अलग बिजनेस जिसकी बहुत ज़्यादा क्षमताएं हैं आने वाले समय में, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हो और एक और बिलो मिल को मिलेगा इनको, वो रहेगा वेदांता आयरन स्टील लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, क्रूशल डेट क्या क्या है आप देखिए। क्रूशल डेट है, पहला एक्स डेट 30 अप्रैल को, रिकॉर्ड डेट है 1 मई को। यू मस्ट होल्ड शेयर बाय दिस डेट टू बी एलिजिबल। अगर आपके पास 1 मई तक आपके पास स्टॉक नहीं रहेगा आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग क्या है, 15 मई को है, लेकिन इसमें भी एक कैच है। क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा कि सिर्फ लिस्ट होने के बाद ये ट्रेड नहीं होंगे, लगभग 4 से 8 हफ्तों का समय लगता है इसे ट्रेडिंग में आने के लिए। अच्छा, अब आते हैं क्रिटिकल एनालिसिस में, क्या ये वाकई अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए। तो देखो, अगर आप क्रिटिकल असेसमेंट की ओर जाते हो तो आपको पता चलता है कि जो मूव है इसे मार्केट किया जा रहा है कि भाई कंपनी की वैल्यू अनलॉक होगी, जो कि एक सही भी चीज़ है, बट एक कॉम्प्लेक्स ट्रेड ऑफ है रिस्क और रिवॉर्ड का इसमें, जिसकी चर्चाएं कम हो रही हैं। पहला है द कॉन्ग्लोमेरेट डिस्काउंट वर्सेस सेक्टोरल वोलेटिलिटी। देखो, एजम्पशन ये है कि जो प्राइमरी थीसिस है कि जो इंडिपेंडेंट लिस्टिंग है, ये जो कॉन्ग्लोमेरेट डिस्काउंट होता है ना, कि एक कंपनी जब बहुत सारा स्टॉक रखती है तो उन्हें जो इंडिविजुअल स्टॉक है उनके अंदर उनको वो वैल्यूएशन नहीं मिलती है
जो अगर वो इंडिविजुअल लिस्टेड होती वो कंपनियां उनको मिलती, वेयर मार्केट वैल्यू कर रहा है द होल लेस देन द सम ऑफ दिस पार्ट। क्या है देखो, अल्टरनेट एक्सपेरिमेंट, ये ट्रांसपेरेंसी को तो इंक्रीज करेगा कि अब हर एक जो कंपनी रहेगी उसको अलग अलग साफ सुथरे तरीके से आना पड़ेगा, उनका खुद का इंडिविजुअल कर्जा कैसे, उसे निपटा कैसे रहे, मैनेजमेंट किस प्रकार काम कर रही है, ये दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये एक्सपोज कर देगा इन्वेस्टर को जो एक कॉन्सेंट्रेटेड साइक्लिकल रिस्क है। वो क्या है, करेंटली एक गिरावट है ऑयल और गैस में जो ऑफसेट करती है बाय अ रैली इन एल्यूमिनियम। होता क्या था, अगर एक कॉन्ग्लोमरेट के साथ बहुत सारी चीज़ें कंपनी अंदर हैं, सपोज ऑयल एंड गैस अभी प्रॉब्लम में चल रही है बट एल्यूमिनियम बड़ा तगड़ा चल रहा है, तो वो आपस को क्या कर सकते हैं, आप एक दूसरे को ठंडा कर लेते थे कि जो गिरावट होती थी प्रॉफिट वो बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। अब पोस्ट मर्जर क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो फील करेगा पूरी की पूरी जलन को। अगर किसी सेक्टर स्पेसिफिक में डाउन टर्न आ रहा हो विदाउट द इंटरनल हेज ऑफ कॉन्ग्लोमरेट, तो सिंपल रूल है, कहीं धूप है कहीं छांव है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट बढ़ते हो, डेट रीलोकेशन और फाइनेंशियल हेल्थ। देखो मुझे ना इसी की चिंता है। ये तो चलो ठीक है, पहले क्या अगर इंडिविजुअल में गिरावट होती है तो जब आप कॉन्ग्लोमरेट रहते हो तो वो चीज़ें छुप जाती हैं, लेकिन भाई वो तो हमको पता है ना ऐसा होगा, हमें पता है। लेकिन देखो लॉजिकल फ्लॉ, इन्वेस्टर अक्सर फोकस करते हैं 1:1 शेयर गिफ्ट में विदाउट एनालाइजिंग 81,000 करोड़ का बर्डन है इसके अंदर, कर्जे का बर्डन है इस कंपनी में 81,000 करोड़। और डीवर्जर क्या इन्वॉल्व करेगा, ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक डिवेंचर टू न्यू एंटिटीज। अब जो वेदांता लिमिटेड डिवेंचर लिया होगा अपने नाम पे, अब वो अन्य लोगों को चला जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक डिवेंचर कुछ नई एंटिटीज को जाएगा। 81,000 करोड़ रुपीस का जो कर्जा है, ठीक है। रिस्क क्या है, देखो यार, जो स्मॉलर एंटिटी है जैसे वेदांता पावर या आयरन स्टील, ये बहुत हद तक स्ट्रगल करती दिखाई देंगी टू सर्विस देयर, इन्हें जो खुद का इन्हें कर्जा जो मिलेगा कंपेयर टू द कंसोलिडेटेड एंटिटी। ये जो एक हाई आरओसी है 25.3, 38.5 आरओई, इनकी जो पेरेंट कंपनी थी ये अब बहुत अलग दिखेगी जब ये फ्रेगमेंट हो जाएगी 5 नई सेपरेट बैलेंस शीट में। तो ये किस तरह कंपनी आने वाले संभालेगी, प्लस ये जो इंडिविजुअल कंपनियां हैं वो किस तरह रिएक्ट करेंगी, वो हमको बड़ा देखना पड़ेगा। फिर डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी, देखो वेदांता जाना जाता था अपने मैसिव डिविडेंड पे आउट्स के लिए, ओवर 200% पे आउट रेशियो रिसेंटली। अब होगा क्या, पोस्ट डीमर्जर के बाद कि जो इनकी जो एबिलिटी है डिविडेंड पे करने की, ये डिपेंड करेगी इनके पास कितना फ्री कैश फ्लो है खुद की ईच इंडिविजुअल यूनिट का। और इनका जो कैश काउ है बिजनेस है जिंक एल्यूमिनियम, अब मे कंटिन्यू टू पे वेल, वो अच्छे से पैसे आज भी देगा क्योंकि इनको ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन ये जो कैपिटल इंटेंसिव हाई कर्जों वाली यूनिट है जैसे पावर, ये अपने डिविडेंड को बहुत हद तक कम करेगी और मुझे लगता है बेयर मिनिमम कर देगी ताकि वो कर्जों के सर्विसिंग को प्रायोरिटाइज करे और कैपेक्स को। क्योंकि अगर इंडिया में अगर आपको पावर सेक्टर बने रहना है, आपको बहुत बड़ी मात्रा में खर्चा करना पड़ेगा अपने पावर बिजनेस में, और उसके लिए चाहिए रहेगा कैपिटल। फिर क्या है, पोटेंशियल वीकनेस जो आपको समझनी पड़ेगी। देखो जो डीमर्जर है इसे देखा जा रहा है मैकेनिज्म कि वो हेल्प कर पाएगी जो पेरेंट कंपनी वेदांता के रिसोर्सेज को, कि वो मैनेज कर पाए जो ग्लोबल जो कर्जे हैं उनके ऑब्लिगेशन को बाय पोटेंशियली ऑफलोडिंग स्टेक इन द न्यूली लिस्टेड और क्लीनर एंटिटीज को। लेकिन इससे होगा क्या, सप्लाई ओवरहैंग हो जाएगा अगर प्रमोटर सेल करेगा शेयर को पोस्ट लिस्टिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या जो पेरेंट कंपनी है अब इसको आप कह सकते हैं अलग से स्प्लिट करने के बाद क्या अपनी हिस्सेदारी बेचेगी इसमें, ये बहुत ज़रूरी है देखना। वैल्यूएशन कैचअप, स्टॉक ऑलरेडी रैली कर चुका है 75 से 80% पिछले एक साल में, क्योंकि ये लगातार न्यूज़ आ रही थी। और अब एक ऐसी पी जो 26 टाइम्स है जो इनके 3 साल के एवरेज से काफ़ी ऊपर है, बहुत सारी जो वैल्यू अनलॉकिंग है वो भाई साहब ऑलरेडी हो चुकी है। तो यानी पोस्ट सिस्टम शायद आप एक लंबा दौर देखो या तो गिरावट का या कंसोलिडेशन का, और वहाँ पे निवेशकों में क्या फ्रस्ट्रेट। अब आता है एक और चीज़ जो पहले मैंने चर्चा की, मुझे पहला सबसे बड़ा कंसर्न लगता है कर्जे कैसे होंगे। दूसरा है अब गवर्नेंस हो जाएगी बड़ी कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस। देखो
5 सेपरेट बोर्ड को मैनेज करना, रेगुलेटरी फाइलिंग करना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जैसे बाल्को ने ट्रांसफर किया है एल्यूमिनियम आर्म, है ना, उसको, उससे क्या बढ़ेगा आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अच्छा, और पोटेंशियल गवर्नेंस स्क्रूटनी। अब यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं। पहले लोग ये कहते हैं कि भाई देखो, पहले एक ही कंपनी संभाल रही थी, अब होगा क्या, अलग अलग एंटिटी अपना धंधा अपना देखेगी, चीजें उतनी नॉर्मल होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म, देखो ये चीज तब सही रहती है कि आप अपना अपना देखेंगी जब कंपनी 3, 4, 5 साल पुरानी हो जाती है। शुरुआत में बहुत सारी चीजें कैचअप करने को रहेंगी, बहुत सारा आपस में कम्युनिकेशन करने को रहेगा, बहुत सारे कर्जे एक दूसरे एलोकेट करना है, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। क्या आने वाले 1 से 1.5 सालों में हमको देखना पड़ेगा चीज़ें कैसे चालू होती हैं, कैसे डेट रिडक्शन होता है। क्या जो इंडिविजुअल, आप ये कह सकते हो 5 कंपनियां हैं, उनके जो मैनेजर हैं उतने ही ज़्यादा अच्छे काबिल होंगे जो पेरेंट कंपनी में थे। 5 टॉप नॉच मैनेजर, अब मैनेजर इन द सेंस मैं कह रहा हूँ जो टॉप लीडरशिप होती है उसको पाना बहुत टफ होता है। क्या वो ये कर पाएंगे, हमें ये बहुत सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना गवर्नेंस, ये वाकई में सही चीज़ है। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, देखो भाई कंक्लूजन ये है, डीमर्जर टेक्निकली गुड है ताकि आप डिस्कवर कर पाओ ट्रू वैल्यू एल्यूमिनियम की और ऑयल गैस आर्म की, जो एक वर्ल्ड क्लास एसेट, और ये 100% सही है। बट एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इट रिप्लेसेस एक स्टेडी डिविडेंड यील्डिंग कॉन्ग्लोमरेट जिसका विथ 5 हाई बीटा कमोडिटी लिंक स्टॉक दैट रिक्वायर मच मोर एक्टिव मैनेजमेंट। और देखो, एक कमोडिटी बिजनेस चलाना आसान नहीं होता, आपको बहुत एक्टिव मैनेजमेंट चाहिए। और अब आपको 5 ऐसी रखनी है, और वो भी देखो 5 उस समय भी रखते होंगे जो धंधा देखते होंगे, बट अभी आपको क्या है, बहुत सारी चीज़ें अकेले करनी है। ठीक है, और मैं बता दूं, मुझे पर्सनली ये लग रहा है स्पेशली पावर और स्टील, वहाँ पे तो आपको अपनी गेम का जो टॉप प्लेयर उसे लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने अडानी, JSW, टाटा, ऐसे लोग आपके सामने खड़े हैं। ठीक है, जिनकी मैनेजमेंट बहुत पुरानी है, बहुत सक्षम है और बहुत अच्छी है। तो ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने शेयर करनी थी। ठीक है, और मैं बता दूं 1 मई को महाराष्ट्र डे है। ठीक है, तो उस दिन बाजार बंद रहेगा, तो मुझे ऐसा मानना है उससे पहले अगर आपने स्टॉक को आप रखे रहें, ताकि तभी आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि 1 मई को महाराष्ट्र रहेगा तो जो स्टॉक मार्केट है वो बंद है। सो अभी कल या परसों ही खरीदना अगर आपको डीमर्जर ही लेना है वेदांता का, तो दोस्तों ठीक है, आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।